नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो अपना एक टॉपिक रनिंग में चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 के बाद में विविध उदाहरण भी हमें दिए गए हैं। जैसा आप जानते होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होती हैं उनमें अधिकांशतः जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ से भी प्रश्न है वो पेपर में दिए जाते हैं। तो अपन विविध उदाहरण हैं, इनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। विविध उदाहरण में वो सब टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप पहले सीख चुके हैं, केवल हम उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है वो दिया गया साइन इनवर्स साइन 3π/5। पहले तो आप इसको ये चेक करेंगे 3π/5 जो है 3π/5 है, इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा। तो पाई का मतलब 180 होता है, 180 में यदि 5 का भाग लगाएं तो 36 डिग्री आएगा और 36 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 108। आप समझ गए होंगे कि ये 108 डिग्री है। तो पहली बात तो ये है कि साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा क्या है। साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा क्या थी, आपको ध्यान होगा। साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा होती है संवर्त अंतराल में -π/2 से π/2। π/2 का मतलब आप समझ गए 90 डिग्री प्लस, और ये जो आपका रिजल्ट आ रहा था वो था 108, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो पहले तो आपको इसको इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा कि वो इस अंतराल के बीच में आना चाहिए। चेंज करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। 108 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान होगा वो अंडर पाई होगा, पाई से कम होगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे चेंज करेंगे साइन इनवर्स, फिर आगे साइन हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस है, यहाँ बटे में 5 है तो एक बार 5 लिख दो। अब 5 को यहाँ पाई से गुणा कर दो एक बार, 5π। अब 5π में से कितना घटाएं कि 3π आ जाए, 2π। ऐसे इसको सेट करना है। दोबारा से सुन लीजिए, एक बार पाई लिखेंगे, माइनस क्यों लिखा है, क्यों हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये जो कोण है वो 108 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो पाई से कम होगा, पाई माइनस कर दिया। बटे में जो 5 था 5, अब 5 को पाई से गुणा करके चेक किया 5π। अब 5π में से कितना घटाएं कि 3π आ जाए, 2π। ऐसे सेट करेंगे। अब आगे देखिए साइन इनवर्स, आपको पता है पाई के कारण साइन चेंज नहीं होगा, तो एक बार तो साइन ऐसा कैसा रहेगा और ये कोण आएगा 2π/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण आप जानते होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा और ये साइन इनवर्स इस साइन इनवर्स को हटा देगा और यहाँ पर हमारे पास में 2π/5 बचेगा। ये आपका रिजल्ट है फाइनल। आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो किससे संबंध रखता है, साइन इनवर्स के लिए जो मुख्य मान शाखा है उसी के बीच में आ रहा है। 2π/5 जो आ रहा है, 2π/5 जो आ रहा है, उसका मतलब हुआ पाई में 5 का भाग लगाने पर आपको पता है 36 आता है, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 75। अब आपका जो रिजल्ट है वो इस अंतराल में विद्यमान है, तो ये आपका आंसर है वो राइट होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की, ठीक वैसे हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा गया है कि प्रूव दूट, सिद्ध करना अपने को। अब क्या सिद्ध करना है वो अपन लिखेंगे, साइन इनवर्स से 3/5 माइनस साइन इनवर्स से 8/17 बराबर कोस इनवर्स से 84/85। 84/85 ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम निकालेंगे। आप जानते ही हैं कि सिद्ध करने के लिए दो जो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उन दोनों साइड में हम एक साइड लेके चलते हैं। कौन सी साइड लेनी चाहिए अपने को, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम एक बार लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5
माइनस साइन इनवर्स 8/17। प्राप्त क्या करना है उसका भी ध्यान रखना है, कोस इनवर्स लाना है। तो कोस इनवर्स की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि साइन को कभी भी कोस में चेंज किया जा। पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है क्या वो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है क्या। यदि डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो आप इसको डायरेक्ट काम में लीजिए, ये चीज़ लास्ट में हमें मिल जाएगी। तो आपको पता है कि यदि हम इसको अक्स बोल के देखें, 3/5 को अक्स और 8/17 को आप वाई बोलते हुए इसको एक बार लिख लें, साइन इनवर्स अक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। और अब याद आ गया होगा कि ये तो खुद फॉर्मूला था। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, फिर वाई। अब यहाँ वाई लिखा है तो रूट के अंदर कौन आएगा, 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो ये आपको आइडिया हो गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आपका सूत्र और ये है आपका उत्तर, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स, देखिए अक्स हमने बोला था 3/5 को, तो ये हो गया आपका अक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई हम इसको बोल रहे हैं, स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। 8 का तो हो गया 64 और 17 का क्या होता है 289। फिर माइनस वाई का मान 8/17 इंटू रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स इसको बोल रहे हैं, स्क्वायर करके लिख दो 9/25। इसके बाद साइन इनवर्स से ये तो 3/5। अब अपन 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो इन स्टेप को थोड़ा डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। 289 को 1 से गुणा कर लो, ठीक है, और उसमें से 64 घटा दो तो वो बचेगा 225। 225 बटे ये बचेगा 289, इसको सरल करेंगे तब। अब 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 15 और 289 का वर्गमूल 17, ठीक है। इसको सरल करने पर ये मिलेगा 8/17 इंटू 25 को 1 से गुणा किया 25, 9 घटाया 16 तो ये बचेगा 16/25। 16/25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। हो सकता है यहाँ पर कोई संख्या कटे, जैसे 5 15 से कट रहा है तो आप इसको काटना मत, क्योंकि जब अपन एलसीएम लेंगे तो अपन लोगों को सुविधा होगी। सीधा इसको इससे गुणा करो, ये हो गया 45/85 माइनस ये हो गया 8 4 32, 32/85 बराबर साइन इनवर्स। इसका एलसीएम कितना आएगा 85 ही तो आएगा, क्योंकि दोनों में हर समान है। तो सीधा ही जब हर दोनों जगह सेम है तो एलसीएम वही आ गया। अब सब एक जैसे हो गए तो इसमें इसको सीधा सरल कर दो। 45 में से 32 हम घटा देंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 13 बचेगा। तो ये हो गया 13/85। साइन इनवर्स 13/85 हमारा रिजल्ट हमने प्राप्त किया है, लेकिन हमें साइन इनवर्स में नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कोस इनवर्स में। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे, कोस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से कोस में चेंज कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेप आई थी ये साइन इनवर्स, आप सब जानते होंगे, पहले कई मर्तबा हम लोगों ने ये बात बता चुके हैं हम लोग कि कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा किसको व्यक्त करता है, किसी न किसी कोण को। तो हम मान लेंगे कि माना थीटा बराबर क्या होता है, जो दिया गया साइन इनवर्स से 13/85, ऐसा हमने मान लिया। अब इनवर्स को एक बार इधर भेज दो तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया 13/85। हम चाहते हैं कोस थीटा की वैल्यू, और कोस थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस साइन, ये रहा साइन, इसका वर्ग करते हुए लिख दो। 13 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 169, ठीक है। 85 है उसका वर्ग भी कर दो, 85 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 7225। इसको इससे गुणा करो, 169 घटा लो तो ये हो गया 7225 माइनस 169/7225। देखना एक मिनट ध्यान से, 15 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, 6,
इसके बाद यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो ये बच गया 5, और यहाँ बच गया 1 में से 1 घटाएंगे ये हो गया 0, और ये हो गया 7 बटे ये हो गया। इसके बाद वर्गमूल करेंगे तो आपको देखो यहीं से आइडिया लग रहा है, हमने जब ये 7225 प्राप्त किया था तो कैसे प्राप्त किया था, इस 85 का वर्ग किया था। अब 85 का वर्ग ये है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 85 आएगा। ये संख्या और ये बिल्कुल पास में है, यदि ये इसका वर्गमूल 85 है तो इसका वर्गमूल इससे कम आएगा, और ऊपर आंसर अपने सामने है 84, तो 84 जो है उसका वर्ग ये होता है। आप चेक करके देख लें तो आपको पता चल गया 84 बटे 85 आ गया। ये कोस थीटा बराबर था, हम यहाँ पर मान के क्या चले थे थीटा, इसलिए हमें थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ये 84 बटे 85। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में अतः है, अंतिम जो स्टेप है अपनी उसमें क्या लिखा जाएगा, अतः है साइन इनवर्स से जो 13 बटे 85 आया था वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस इनवर्स 84 बटे 85, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। इससे पहले एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, नंबर 1 ये बात समझनी होती है, नंबर 2 जो पूछा जा रहा है उसके लिए करना क्या होगा। गणित सीखने का ये मंत्र है और बहुत ही शानदार मंत्र है। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं उनके ऐसा मंत्र तो हम लोगों को भी आता है, तो मैं कोई इस दुनिया से बाहर नहीं हूँ, मैं भी वहीं से निकालूंगा जो कुछ निकालूंगा वो। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है साइन इनवर्स। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। साइन इनवर्स से 12/13 प्लस कोस इनवर्स से 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई, ऐसा हमें सिद्ध करना है। आप जानते ही हैं कि सिद्ध करने के लिए हम लोगों को एक साइड देनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो बड़ी साइड है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उसमें लेफ्ट हैंड साइड बड़ी साइड है। तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग फलन आ रहे हैं, साइन कोस टेन। तो इनको हम ऐसा करें कि इन दोनों को पहले ही अपन टेन में चेंज कर लें ताकि ये तीनों पद टेन के हो जाएं। और आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सरल हो जाएगा। चेंज करने के लिए 2 मेथड हैं। एक तो आप डायग्राम का सहारा ले सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 12/13 उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। जैसे इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और ये हो गया आपका न्यून कोण थीटा। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी न किसी कोण को व्यक्त करता है, वो कोण थीटा मान लिया। साइन में आप जानते हैं कि भुजा के आधार पे संबंध क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आधार का मान निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग करो और उसमें से इसका वर्ग करके घटा दो। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बनेगा 25। 25 का वर्गमूल करके लिख दो 5। अब हमें टेन इनवर्स बनाना है, इसलिए टेन इनवर्स है। तो टेन इनवर्स के लिए क्या होगा, देखिए टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब ये है और ये आधार है, तो टेन के लिए लिखा जाएगा 12/5।
तो अब आप समझ गए कि साइन इनवर्स 12/13 था, उसको हम टेन इनवर्स 12/5 में चेंज कर देंगे। ठीक इसी प्रकार कोस इनवर्स जो है 4/5, इसके लिए भी आप एक अलग डायग्राम बना लें। तो ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ पर कोई कोण लेंगे, जैसे मान लीजिए फाई ले लिया। कोस में क्या होता है, भुजाओं के लिए रिलेशन आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, ये आधार है, ये कर्ण है, आधार ये हो गया, ये कर्ण। अब की बार लंब निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके उसमें से इसका वर्ग घटा दो। 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 25 में से 4 का वर्ग घटाएंगे, 16 घटाने के बाद 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कर दो 3। हम बनाना चाहते हैं वही टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया 3/4। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन था ये साइन इनवर्स 12/13 को हमने चेंज कर लिया, टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स, इसको कोस इनवर्स 4/5 को अभी भी चेंज किया, टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये पहले से ही टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स 63/16। इनको आप ब्रैकेट में जो संख्या हमने लिखी है, इनको जैसे ही एक्स वाई और जेड बोलते हुए आप लिखोगे तो आपको फॉर्मूले का भी आइडिया हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, और इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, आपका रिजल्ट ये आने वाला है। केवल एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर अपन मान रखने वाले हैं कि एक्स वाई जेड का मान क्या है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों के पास में है। तो यहाँ देखेंगे आगे आप टेन इनवर्स एक्स की जगह 12/5, वाई का मान है 3/4 और जेड का मान है 63/16। यहाँ पर आगे एक्स वाई जेड इन्हीं को ही गुणा करना है, तो इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद बटे में देखिए 1 माइनस एक्स वाई, ये एक्स है, वाई है, तो 12/5 इंटू 3/4 माइनस वाई जेड आएगा फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 3/4 इंटू 63/16, फिर माइनस एक्स जेड आएगा या जेड एक्स आएगा, तो जेड ये हो गया और एक्स का मान हो गया 12/5। यहाँ तक ये जो 3 पद हैं इनके लिए अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 5, 4 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 80। 5 का भाग यहाँ लगाएंगे 16, 16 को इससे गुणा कर दो, 16 2 32, 16 और 3 19, 192 हो गया। 4 का भाग यहाँ 20, 20 को 3 से गुणा किया 60। 16 का भाग 80 में 5, 5 को इससे गुणा कर दो, 5 3 15, 6 5 30 और 1 31। माइनस ये सब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा करना अपने को इनको। लेकिन यहाँ ये जो 4 है, 4 इस 12 से कट रहा है, तो आप इसको यहाँ काट सकते हैं और फिर गुणा कर दो। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को यहाँ गुणा कर देंगे, 9 3 27, 9 6 54, 54 और 2 56। ठीक है, बटे में क्या होगा, 5 बच गया, 16 बच गया, ये भी 80 हो गया। नीचे यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है इसको आप लिखेंगे 1 माइनस, ये हो गया 4 का भाग यहाँ जा रहा है 3, तो 9/5। यहाँ ये कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 6 3 18, 189/64 माइनस यहाँ 4 के पहाड़ी से कट रहा है, 4 3 12, 4 4 16, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं,
तो ये हो जाएगा 189/20। नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखिए, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 567/80 था ही। ये 567/80। इसके बाद में बड़े बटे के नीचे यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आ रही है, इस क्वांटिटी को आप हल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको एक बार ऐसा कैसा लिख दीजिए। सेम लिखेंगे, कारण क्योंकि इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। जब अंश में 0 बन गया तो हर में भले ही कुछ भी हो 0 को छोड़कर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगली जो अपनी नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ मैं बता चुका हूँ कि ये सेम संख्या है, तो ये हो गया tan इनवर्स 0। ठीक है, अब बटे में ये आएगा, रिजल्ट इसका प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर में 0 तो है नहीं, इसलिए हर में 0 को छोड़कर यदि कोई संख्या है और अंश में 0 बन गया तो उसका रिजल्ट तो 0 आना है, तो ये tan इनवर्स 0 आएगा। और आप जानते ही हैं ये बताना होता है हमें कि tan में किस किस का मान 0 होता है। ठीक है, तो tan 0 का मान भी 0 होता है, पाई का भी होता है, 2 पाई का भी होता है, 3 पाई 4 पाई, सब इन सब का मान क्या होता है 0। लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है वही यूज लेंगे। जैसे पाई की आवश्यकता है तो हम यहाँ लिखेंगे tan पाई का मान 0 होता है। tan इनवर्स जो है वो tan को हटा देगा और यहाँ बच जाएगा पाई, और ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसकी बात करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो क्वांटिटी दी गई है उस पर गौर करें, हमसे पूछा क्या गया है उसको भी समझें। अब जो पूछा गया है उसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपके माइंड पे प्रेशर डालें और समझें कि मुझे क्या करना होगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सरल करने के लिए बोल रहा है। अब सरल करना है तो एक आइडिया तो थोड़ा सा यहाँ से मिल गया हम लोगों को कि कहीं ना कहीं tan x आ रहा है, इसका मतलब tan x बनाना है। अब tan x कब बनेगा, जब साइन में कोस का भाग लगा दें। दूसरी बात a/b लिखा हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं b का भाग लगाया गया है। तो यहाँ अपने को अंदाज़ा हो गया यहाँ से भी कि अंश और जो हर है, अंश व हर में एक तो कोस x का भाग लगाना है ताकि tan x बन जाए, साथ साथ में बटे में b आ रहा है, इसका मतलब b का भी भाग लगाना पड़ेगा। तो हम कुल मिलाकर के b को x से भाग देंगे, अंश और हर में से भाग लगाने पर। तो देखो हम 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो कुछ स्टेप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं और आप कोशिश करेंगे कैसे। देखो जब इसके बटे में मैं इसको लिखूंगा तो कोस x से कोस x तो कट जाएगा, भाग का मतलब तो बटे में लिखना होगा, तो यहाँ बचेगा a/b। तो ये हो गया a/b माइनस, जब इसके बटे में इसको लिखेंगे तो b से b तो कट जाएगा, लेकिन साइन x बटे कोस x क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, बटे इसके बाद नीचे देखो यहाँ पर भी हमें किसका भाग लगाना है, b कोस x का। तो ये और ये तो सेम है, b से b कट जाए, कोस x से कोस x कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस इसके बटे में इसको लिखेंगे तो a के बटे में b आ जाएगा, ये हो गया a/b, और साइन x के बटे में कोस x आएगा तो tan x। ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है उसको एक बार आप x y बोलते हुए लिखेंगे, x y बोलते हुए आप उसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ इसको x बोलेंगे तो ये x, इसको y बोला तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 + xy। और आपको पता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 + xy ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका विस्तार था। जब इसको हमें चेंज करके लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, और इसको लिखना हो तो ये लिखा जाता है। हमारे पास में ये बना हुआ है तो हमें ये बनाना है, तो उत्तर हमारे सामने है, उत्तर हमारे सामने है। केवल इतना ही करना है कि आपने यहाँ x किसको बोला था, इसको बोला था, y इसको बोला था, तो यहाँ x और y की जगह ये दोनों वैल्यू रखनी है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, x हमने बोला था a/b को, तो ये हो गया tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स, और y किसको बोला था, इसको बोला था tan x को, ये tan x। तो tan इनवर्स, ये जो tan इनवर्स है a/b, ये तो ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ tan इनवर्स tan को हटाएगा
और ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, विविध उदाहरण की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए लास्ट एग्जाम्पल है और इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में सभी विविध उदाहरण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 ऐसा लिखा हुआ है। फिर कहा गया है कि सरल कीजिए, सिद्ध नहीं करना, सरल करना है। अब सरल करने के लिए क्या होगा कि कोई न कोई एक साइड लेंगे हम, मान लीजिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। जब इसको यदि आप अक्स बोलते हो और इसको y बोलते हो तो आपको अंदाज़ा लग गया कि एक ऐसी स्थिति बन रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। और ये कैसे लिखा जाता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। सॉरी, हम इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इसको हम हल कर रहे हैं। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड लेके चलने पड़ेंगे। जैसे इसको हम हल करना चाहते हैं तो ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिद्ध नहीं कर रहे थे, तो इसको हल कर रहे हैं तो दोनों साइड साथ में चलेंगी। अब आप समझ गए कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम होगा। क्लियर हो रहा है? अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, फ़िलहाल स्कूल रनिंग में है। जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं पोस्टेड हूँ, इस वजह से बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। यहाँ देखिए, ये रिजल्ट अपने को बनाना है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा देखिए, tan इनवर्स x की जगह लिखेंगे 2x, ये हो गया y 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। इस tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स तो उधर लिख देंगे, साथ साथ में इसको सरल कर दो। ये हो गया 5x बटे 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6 और x को x से गुणा किया x स्क्वायर, ये हो गया 6x²। और ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan π/4। 5x बटे 1 माइनस 6x² बराबर, आप जानते हैं tan π/4 का मान होता है 1। इसके बटे में 1 मानते हुए इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक को अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, एक को जब यहाँ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये होता है 5x बराबर, और इस एक को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 6x²। यहाँ पर द्विघात समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको अपन सभी पदों को एक साइड में लेके जाएंगे। 6x² जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 5x पहले से प्लस के हैं, और ये जब एक इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ रहे हैं कि गुणनखंड करने के लिए तरीका क्या है। पहली और लास्ट वाली जो संख्या है, पहली और जो लास्ट वाली संख्या है, उनको दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अपने को क्या मिल रहा है। इसके बाद तो हमें मिलेगा माइनस का 6x², माइनस 1 को जब यहाँ गुणा करें माइनस का 6x² हो गया। अब इसी माइनस को तो सेट कर लेंगे, 6 कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 6 आता है, ठीक है। और 2 को 3 से गुणा करने पर आता है 6 को 1 से। अब इन दोनों को जोड़ के चेक करो, बीच में संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों को जब जोड़ के चेक करेंगे तो 5 तो मिल जाएगा, लेकिन हम इनका चिन्ह चेंज करेंगे तो ही अपने पास आप देखो प्लस का 5 हमारे पास में बन गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर माइनस का 6 भी आना चाहिए, ठीक है ना भाई। जोड़ने पर 5 आ गया, अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का 6 आना चाहिए। तो वो तब आएगा जब दोनों में से किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। अब 6 और 1 है, यदि 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, ये ठीक है।
और इन दोनों को गुणा करते हैं तो -6 भी आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, 6x तो हो जाएगा प्लस का और 1x हो जाएगा माइनस का। और अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन, यहाँ से 6x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो ये भी x + 1 बराबर 0। इसके बाद x + 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, 6x - 1 बराबर 0। यदि अपन x + 1 बराबर 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आती है -1, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे पता चला संभव नहीं है, कोई सपना आता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लगातार हम काम करते हैं तो हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है, हम लोगों को आइडिया लगने लग जाता है कि x का मान यदि यहाँ -1 रखते हैं अपन क्वेश्चन में अपने यहाँ, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और इसके लिए जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात, कि जब x की जगह आप -1 रखेंगे तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं मिलेगी। इस वजह से आपने को x बराबर -1 है उसको लिखना है संभव नहीं है। आप लिखेंगे 6x - 1 बराबर 0, 6x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/6। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। बाकी बातें आप समझते ही हो। फॉर्मूले का आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। और कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं, जब कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम अपने को थोड़ी एक्यूरेसी रखनी है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। तो जब हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विविध प्रश्नमाला जो है उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।